आप दोनों एक मिनट क्या बात कर रहे हैं? रुकिए मनोज यादव जी प्लीज। राकेश जी ढंग के प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जो नाटक कर सके। आप दोनों लोगों को शांत करता हूं और आप दोनों लोग गुजारिश है मेरी, अजय आलोक और मनोज यादव जी, आप दोनों लोग संभावित प्रवक्ता है, बड़े नेता है, आप कम से कम संयम रखिए। ये 2% वाली बात ये बिहार सरकार देती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अपनी अपनी पार्टी को कर रहे हैं, मेरे नेता का अपमान करने की कोशिश नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। मनोज यादव जी कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। आप भी बिहारियों का अपमान नहीं करेंगे बिहारी कहकर। इनको इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। लुंगी से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। बीजेपी के प्रवक्ताओं और गोदी मीडिया एंकरों की खटिया कैसे खड़ी करनी है, ये मनोज यादव को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान गोदी मीडिया एंकर राकेश पांडे और साथ ही बीजेपी के दलबदलू प्रवक्ता अजय आलोक जब दोनों मिलकर सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे और हर बार की तरह अजय आलोक जब ऊट पटांग बातें कर रहा था, तो फिर कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने इन दोनों चाटुकारों को बड़ी अच्छे तरीके से सबक सिखाया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। देखिए एक्चुअली दोष उनका नहीं है, थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी, खासकर जब आघात पे आघात लगते जाए ना तो आदमी की थोड़ी मानसिक अवस्था हिल जाती है। अब राकेश जी आप सोचिए हमें क्या फर्क पड़ा है, कौन से लोग मिले हैं? अरे 5+1 मिलके कितने बने? 6 बन गए। बहुत करेंगे, छक्का मारेंगे, लेकिन ऐसा छक्का मार रहे हैं कि खुद ही स्टेडियम के बाहर चले जा रहे हैं। बॉल बाहर नहीं जा रही है, खुद ही बाहर चले जा रहे हैं। तो करने दीजिए ये सब, मोहब्बत की दुकान, तो कस्टमर पैसे बेचना खरीदना, पता नहीं कहां से मोहब्बत बेचना। राहुल गांधी भी, अच्छा राहुल गांधी को भी घिसा पिटा टेप बजाने की हर चुनाव में आदत हो गई है। 19 के चुनाव में टेप था राफेल राफेल राफेल, चौकीदार चोर, राफेल चौकीदार चोर। वास्तविक मुद्दों से दोनों युवराज गायब है, दोनों शहजादे गायब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है मनोज यादव जी अब जवाब दीजिए, ये मुगालता 800 सीट वाला, और ये तो सही बात है कि लोग तो इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस तो ठीक है चुनाव में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश भी शायद जाता होगा, लेकिन ये 800 सीट की बात करेंगे तो हो सकता है कि अपने ही लोग नाचने लग जाए। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। आईटी सेल के पास और काम ही क्या है? अगर कोई उपमा दी गई है एक नौजवान के द्वारा कहे गए वक्तव्य के बाद, और आपने पिछले 4 दिन से शायद आपके चैनल ने कोई डिबेट तो करा ही नहीं है कि लीकेज मुख्यमंत्री का लीकेज प्रदेश कैसे नौजवानों के भविष्य को लीक कर रहा है। अगर कराई होती तो आप ये सवाल मुझसे न पूछते, आप अजय आलोक को घेर रहे होते कि अजय आलोक कैसा लीकेज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना रखा है जो हर परीक्षा को लीक करवा देता है। तो नौजवानों के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो गुस्सा मेरे ख्याल से शायद अभी बीजेपी को और आप मीडिया भाइयों को एहसास नहीं हुआ है। होगा राकेश पांडे जी, निश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अभी कह रहे थे युवराज शहजादे, संविधान में इन शब्दों का कहीं पे है जिक्र क्या? अगर है तो बादशाह जो देश बेच के अंगूर का गुच्छा लेके बैठा खा रहा है, उससे पूछो 150 लाख करोड़ रुपए क्या हुए जो विदेशों से कर्ज लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया 150 लाख करोड़। गजब फकीर का बेटा था और गजब फकीरियत रखने वाला देश का प्रधानमंत्री है जो 150 लाख करोड़ रुपए खा गया, और पता नहीं देश के नौजवानों को कि वो पैसा गया। और अजय आलोक जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिए कि विपक्ष को, आपके प्रधानमंत्री को और आपके नेताओं को कुछ कहने का अवसर न प्रदान करे, और खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। मैं विषय से विषयांतर होने में 2 मिनट नहीं लगाता, और आप ही के मुद्दे पे मैं आके आपको मारूंगा, इतना याद रखिएगा। सह लेंगे थोड़ा सा, जो बोलोगे उसी का जवाब देंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप किस तरीके से विपक्ष को डैमेज करते हो। अरे उस फकीर से कह दो कि 10 लाख का कोट पहनने से पहले 3 बार सोचता तो इस देश के नौजवानों को 200 रुपए की शर्ट मुहैया हो जाती। बोला नहीं उस फकीर से, और 1.5 लाख का चश्मा की जगह किसी माता बहन की आंख के चश्मे की रोशनी आ जाती, लेकिन नहीं बोला। 1.5-2 लाख का पेन लगाने वाला कम से कम इस सारी बातों को समझ लेते तो मुद्दों पे बात करते। खैर, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस राकेश जी पूरी शिद्दत के साथ जनता के बीच में है, और जो आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, आगरा हो, हर जगह पे जिस तरीके से जनता ने, नौजवानों ने इस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उन नौजवानों के साथ है। और आप हमें डिस्क्रेडिट करके कुछ नहीं पाओगे।
जनता आपको डिस्क्रेडिट करने जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है आप झूठे लोग हो, चोर हो, लोकतंत्र के हत्यारे और डकैत हो। सफेद कपड़ा ओ आपके प्रधानमंत्री ने पूरे 10 साल जिस तरीके से पैसा इकट्ठा किया पूंजीपतियों से चुनाव लड़ने के लिए, सारी बातों का जवाब पॉलिटिकली अजय आलोक जी देंगे, लेकिन शिद्दत की आपने एक बात कही है, तो शिद्दत इतनी थी कि अमेठी में अखिलेश यादव जी को पहुंचना था, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। लाख जितना रगड़वा सकते थे कांग्रेस को उतना आप लोगों ने रगड़वा दिया। अपनी बात हुई तो चलो अब आगरा में आ जाते हैं। और आगरा में एक ये भाषा गलत है, ये भाषा गलत है। क्या भाषा गलत है? ये भाषा गलत है राकेश जी आपकी। क्यों? कोई नाक रगड़ने वाली बात नहीं। दो राजनीतिक बेहतरीन दमदार दलों में ऐसे ही गठबंधन होता है। वो नाक तो ओम प्रकाश राजभर रगड़ रहा है, नाक तो अनुप्रिया पटेल रगड़ रही हैं, नाक तो आरएलडी रगड़ रही है, बीजेपी के सामने संजय निषाद रगड़ रहे हैं। क्यों आप लोगों को लगता है, मैं 20 सेकंड इसके जवाब के लिए आपको दूंगा, क्यों आप लोगों को यह लग रहा है कि 80 नहीं 800 भी तो हरा देते? आपके हिसाब से चलिए, एक कहावत मान ले, एक कहने का अंदाज मान ले, इतना कॉन्फिडेंस कहां से? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। राकेश जी बहुत बेहतरीन सवाल किया, इसके लिए आपको मैं किस तोपों की सलामी के साथ जवाब देना ना पसंद 21 करूं। तोप की सलामी मत दीजिए। हमें लग रहा था जनता सलामी देती है, राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। रुकिए, अरे रुक जाइए, हमें लग रहा था हम साहूकार और राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब पता चला ये तो चोर है, लोकतंत्र के हत्यारे, डकैत है, चंडीगढ़ मॉडल लेके चुनाव लड़ते हैं। ये बात विपक्ष को पता चल गई और ईश्वर की दया से चंडीगढ़ मॉडल के बाद देश की जनता को भी पता चल गया कि बैलेट में इतनी बेईमानी तो ईवीएम में कितनी बेईमानी होगी। एक एक वोट का हिसाब अब के लिया जाएगा। चलिए, चुनाव नहीं, फिर आपने अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अब मैं इस पर सवाल पूछूंगा तो अलग दिशा में डिबेट चली जाएगी। अजय आलोक जवाब दीजिए। विश्व गुरु है, उसको भी अजय आलोक दिखाएंगे। बोल आपका चरित्र ही ऐसा है कि आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है ना? ईवीएम का रोना, कभी बैलेट का रोना, कभी कुछ करोना। अरे चुनाव में जीत नहीं सकते हो तो रोना बंद करो भाई। अच्छा है ना, 2 लड़कों ने जोड़ी बनाई थी 17 में, क्या हुआ था 17 की जोड़ी का? हाथ टूट गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको जीत का आईना दिखा दिया ना चंडीगढ़ मॉडल पे। 5 और 1 6 लेके यहाँ से निकल रहे सुप्रीम कोर्ट। क्या आपको तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था कि आतंकवादियों को छोड़ते हो? पत्तियों को ऐसा हवा में उड़ाएंगे कि ना कमल रह जाएगा ना उसकी पत्तियां रह जाएंगी। वही चरित्र है आपका, वही चरित्र बदलता नहीं है। चरित्र डीएनए वही है आपका, नहीं बदलेगा। बीजेपी गुंडागर्दी, बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा, एक से एक बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा। अजय आलोक कहां फंस गए? गलती से बेहतरीन राजनीतिक दल में थे, नहीं मिलने जा रहा है। कोई रेपिस्ट नहीं था आपके दल ज्यादा हवा मत उड़िए और बलात्कारियों के दल में अखिलेश को बोलिए अपनी सीट बचा लें, बेटियों के साथ बचा लेंगे भाभी जी के लिए। मैनपुरी भी हारोगे, यही हालत रहा ना, मैनपुरी भी हारोगे। योगी और मोदी दोनों को नाम लेके सुनाऊंगा। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अखिलेश यादव जी बोला करो, अगर तमीज नहीं है तो वहां पर अदालतें भी नहीं है क्या? अदालतें भी है, किस तरह बात की जाती है? करिए मानहानि करिए तो सही। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बेतुकी आप कर रहे हैं, बदतमीज आप हैं। अरे बिहारियों का क्यों? उम्मीद एक पैसे की नहीं है, समझे ना? 2 टके के आदमी हैं, पढ़े लिखे फालतू करना जानते हैं, फालतू वकील मुकदमा करने लायक नहीं है। धन्यवाद। अपना 2 टका अपने पास रखना। प्लीज मैं आ रहा हूं। आप दोनों लोग आप दोनों लोग कहीं एक मिनट क्या बात कर रहे हैं? रुकिए मनोज यादव जी प्लीज। राकेश जी ढंग के प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जो नागरिक भी डिबेट कर सके। आप दोनों लोगों को शामिल करता हूं और आप दोनों लोग गुजारिश है मेरी, अजय आलोक जी और मनोज यादव जी, आप दोनों लोग संभावित प्रवक्ता है, बड़े नेता है, आप लोग कम से कम संयम रखिए। ये 2 टके वाली बात ये बिहार पर देती है। मैं आगे बढ़ अपनी पार्टी का मेरे नेता का अपमान करने की कोशिश कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। मनोज यादव जी कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। आप भी बिहारियों का अपमान नहीं करेंगे, बिहारी कहकर। इनको इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। लुंगी से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। सर ये मोहब्बत की दुकान पर पहले भी चुनाव हो चुका है, तो कम से कम टैगलाइन तो दूसरी ला देते। निश्चित तौर पे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इलाहाबाद का नाम बेहतर तरीके से जानते होंगे। छात्र जाते हैं तैयारी करने, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं अगर पास होते तो सेकंड देते हैं, सेकंड नहीं देते थर्ड देते हैं। अटेम्प्ट देना हमारा काम, हम जनता के बीच में जाएंगे। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करिए क्योंकि आपको हो सकता कोई प्रॉब्लम हो। विपक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, नौजवान सड़क पे कोई सुसाइड कर रहा है और अपनी डिग्रियां जला के कह रहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। शर्म नहीं आई?
इस सरकार को, और आपके पास एक सवाल तक उस नौजवान के लिए नहीं है। पत्रकारिता को खत्म कर पत्रकार के नाम पर ये एंकर हमलावर बनाए जा रहे थे, तब इन्हें होश नहीं आया। अब भी नहीं कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं फैलाते हैं, ना फैलाएंगे। फिलहाल आप गोदी मीडिया से सतर्क रहा कीजिए और एक सवाल खुद से पूछिए, आपको गोदी मीडिया से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए?